नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूँगा एक पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज़ के बारे में, क्योंकि पिछले दिनों में भी एक पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज़ के ऊपर बात आपके सामने कर चुका हूँ, जिसका नाम था बीपीसीएल। तो उस वीडियो आपने नहीं देखा तो जाकर ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि कंपनी का जो हालत अभी हुआ है, कंपनी रिज़ल्ट पब्लिश होने से पहले क्वार्टर 2 का रिज़ल्ट मतलब Q2 का रिज़ल्ट पब्लिश होने से पहले जो हालत हुआ है, वो हालत आप देख सकते हैं। तो आज भी मैं बात करूंगा उसी पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री से जुड़े हुए और एक कंपनीज के बारे में, जो इंडिया के फोर्थ लार्जेस्ट पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज है, जिसका नाम है एचपीसीएल। तो एचपीसीएल आप सभी जानते हैं, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो उसी के बारे में आज बात करूंगा, क्योंकि कंपनी 52 वीक लो के रेंज में अभी काम कर रहा है। तो इस सिनेरियो में बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया, सर अभी इस सिनेरियो में क्या करना चाहिए, क्या डिसीजन लेना चाहिए। तो चलो मैं उसी के बारे में डिस्कस करूंगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाकर फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी हिट कर लीजिए। और हाँ, टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि आपको डेली बेसिस अर्निंग करना चाहिए, सॉरी अर्निंग करना चाहते हैं तो जरूर टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो कंपनी कौन सा है, कंपनी का नाम कौन सा है? कंपनी का नाम है एचपीसीएल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। आप इस कंपनी का जो बिजनेस है, मतलब क्रूड ऑयल का रिफाइनरी करना, उसके साथ सेल भी करना, मतलब सेल आउट भी करना, इसका ही बिजनेस है। तो देखा जाए तो कंपनी का सिर्फ वही बिजनेस नहीं है। कंपनी जो इसका जो मतलब इंजन ऑयल्स है वो भी कंपनी बनाते हैं, उसका ऊपर भी कंपनी एक अच्छा खासा बिजनेस करते हैं। साथ ही साथ कंपनी आप देखिए डिलीवरिंग एंड हैप्पीनेस, तो इसके ऊपर उसका मतलब एक बिजनेस मॉडल्स कंपनी स्टार्ट कर चुके हैं, जो कंपनी का पावर प्लांट के ऊपर भी काम करते हैं, विंड प्रोजेक्ट के ऊपर भी काम करते हैं, फ्यूल के ऊपर भी काम करते हैं। साथ ही साथ कंपनी का मतलब इंजन ऑयल्स का भी बिजनेस है। तो कंपनी का बिजनेस अलग अलग करके डाइवर्सिफिकेशन करके रखा है, ये एक खासियत मैं जरूर कहूँगा कंपनी के लिए। तो कंपनी साथ ही साथ गैस, मतलब जो 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 गैस आप घर में यूज़ करते हैं, जो एलपीजी गैस जो आप घर में यूज़ करते हैं, वो और सीएनजी गैस जो गाड़ियों में यूज़ किया जाता है, तो उसका भी प्रोडक्ट कंपनी बनाते हैं। तो कंपनी एक गवर्नमेंट कंपनी है, इसीलिए नहीं तो कंपनी और भी अच्छा खासा काम कर सकते थे। कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो आप देख सकते हैं। अ, हिंदुस्तान पेट्रोलियम जो रिफाइनरी, कंपनी रिफाइनरी भी करते हैं, साथ ही साथ खुद का पेट्रोल पंप भी है, साथ ही साथ कंपनी एलपीजी गैस भी बेचते हैं। साथ ही साथ कंपनी देखिए एचपी लुब्रिकेशन, लुब्रिकेशन मतलब जो इंजन ऑयल्स होते हैं, जो मोबिल आप बोलते हैं, तो इंजन ऑयल जो होते हैं, लुब्रिकेशन जो ऑयल होते हैं, उसका भी कंपनी प्रोडक्शन करते हैं। साथ ही साथ कंपनी एचपी एविएशन, मतलब जो हाई फ्यूल है, जो फ्लाइट जेट के लिए, साथ ही साथ एयरलाइंस के लिए, तो एविएशन इंडस्ट्रीज के लिए उसी का भी बिजनेस करते हैं। साथ ही साथ एचपी डायरेक्ट सेल्स, तो कंपनी खुद का प्रोडक्ट दूसरों को भी सेल आउट करते हैं। मान के चलिए खुद का जो पेट्रोल डीजल है वो दूसरे कंपनी को भी सेल करते हैं, तो उसका भी एक रेवेन्यू कंपनी को मिलता है। साथ ही साथ एचपी प्रोजेक्ट एंड पाइपलाइंस, कंपनी पाइपलाइंस इंडस्ट्रीज के ऊपर भी जुड़े हुए हैं। एचपी यहाँ पे देखिए सप्लाईज एंड ऑपरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, तो कंपनी खुद का जो ऑयल है उसको स्टोरेज भी करते हैं और उसको डिस्ट्रीब्यूशन भी करते हैं। तो कंपनी का बिजनेस मॉडल सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा। कंपनी इंटरनेशनली भी ट्रेड करते हैं, सिर्फ इंडिया में माल नहीं बेचते, इंटरनेशनल भी बेचते हैं। कंपनी नया प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है, वो है रिन्यूएबल एनर्जी। तो रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर भी कंपनी स्टार्ट किया है, इसका मतलब कंपनी पावर जेनरेट भी स्टार्ट कर चुके हैं। और कंपनी का देखिए एचपी पेट्रोकेमिकल्स के ऊपर भी कंपनी का बिजनेस है, और रिसर्च एंड डेवलपमेंट मतलब आर&डी के ऊपर भी कंपनी काम कर रहा है। तो कंपनी का बिजनेस मॉडल सबसे पहले समझना पड़ेगा। अगर बिजनेस मॉडल ही आपके पास नहीं है तो आप सोचिए आप गलत कंपनी के ऊपर निवेश कर रहे हैं। जिस अब एक बात मैं नहीं कह रहा हूँ, वॉरेन बफेट जी उन्होंने खुद कहा है, जिस बिजनेस के बारे में आपको पता नहीं है उस बिजनेस के ऊपर निवेश मत करेगा। जिस बिजनेस आपको दिख नहीं रहा है उस बिजनेस के ऊपर आप निवेश मत करेगा। आप रास्ते में जब जाते हैं बहुत सारे एचपी का, बीपीसीएल का, रिलायंस का, आपको पेट आईओसी का, तो इंडियन ऑयल का, तो इस तरीके से बहुत सारे पेट्रोल पंप आपको दिखते रहते हैं। तो इसका मतलब कंपनी का बिजनेस आपको दिख रहा है। आपको घर में एचपी का सिलेंडर आप यूज करते हैं, सबसे ज्यादा एचपी का सिलेंडर ही बेचा जाता है। हाँ, इंडियन ऑयल में भी बेचा जाता है, एचपी का सिलेंडर भी बहुत ज्यादा बेचा जाता है। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर भी आपको फोकस होना चाहिए। तो आप कहेंगे सर गवर्नमेंट कंपनी के ऊपर क्या निवेश करना सही होगा? हाँ, मैं जरूर कहूंगा कुछ गवर्नमेंट कंपनी के ऊपर आपको निवेश करना होगा, क्योंकि देखिए स्टॉक मार्केट में जब आप निवेश करते हैं 10 साल 20 साल तक, तो उसका कुछ बेनिफिट आपको नहीं मिलता।
वो बेनिफिट कहाँ पे मिलता है? डिविडेंड के हिसाब से। तो जो कंपनी साल भर में 4 बार, 5 बार करके डिविडेंड देते हैं, तो उस कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा अगर निवेश करेंगे, तो आपको अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा। क्योंकि देखिए कंपनी का जो प्रोमोटर है, उसके बारे में बात करूँ, सॉरी हिज शेयर होल्डिंग है, वहाँ पे देखिए एफआईएस, डीआईएस कितना 18%, 16% माल उठा के रखा। फिर भी इस कंपनी का जो रिटर्न परसेंटेज रिटर्न देखेंगे तो क्या नेगेटिव में है। तो नेगेटिव होने के बाद भी लोग इस कंपनी के ऊपर टिके हुए हैं। इसका एक ही रीजन है, वो है इस कंपनी से जो डिविडेंड मिलता है, लगातार लगातार जो डिविडेंड मिल रहा है, तो उससे कंपनी का एक एक्स्ट्रा अर्निंग हो रहा है। और आज वो गवर्नमेंट कंपनी है, कल जाकर गवर्नमेंट इस कंपनी को बेच देंगे, तो जब प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा, रिलायंस जैसे कंपनी बन जाएगा, तब इस कंपनी रिलायंस के जैसा तेजी देखने को जरूर मिलेगा। तो बहुत सारे लोगों के मन में ये भी थॉट प्रोसेस आ चुके हैं कि सर फ्यूचर में तो ऑयल का बिजनेस टोटली बंद होने वाला है। ऐसे सोच मत रखना, क्योंकि ऑयल का बिजनेस बंद कभी नहीं होगा। सिर्फ ऑयल आप जानते हैं, सिर्फ ऑयल मतलब पेट्रोल, डीजल, यही चीज आप जानते हैं, ऐसे बिल्कुल भी नहीं। और भी बहुत सारे जगह पे ऑयल का डिमांड होते हैं, बहुत सारे इंडस्ट्रीज में भी डिमांड होते हैं। साथ ही साथ बहुत सारे देखा जाए तो केमिकल इंडस्ट्रीज के ऊपर भी डिमांड होते हैं। साथ ही साथ पेंट इंडस्ट्रीज में भी ऑयल का डिमांड होते हैं। साथ ही साथ आप देखेंगे तो अधिसब्स इंडस्ट्रीज में भी डिमांड होते हैं। तो इसका मतलब हर इंडस्ट्रीज में ऑयल का डिमांड है, तो कभी भी ऑयल का डिमांड कम नहीं होगा। तो धीरे धीरे करके ऑयल का डिमांड और भी बढ़ते चले जाएंगे। तो अभी जो पॉइंट्स आपके साथ शेयर करूंगा, जो मैं पिछले दिनों में भी आपको वीडियो दिखा था, कि सिर्फ बीपीसीएल नहीं, एचपीसीएल भी यहाँ पे, बीपीसीएल एंड एचपीसीएल दोनों ही यहाँ पे 52 वीक का लो हिट कर चुके हैं। और वो भी एक ही कारण, क्योंकि कंपनी का क्वार्टर टू का जो रिजल्ट आने वाला है, उस रिजल्ट में कंपनी लॉसेस रन कर चुके हैं, लॉसेस में रन करेगा, इस तरीके से कुछ अंदाजा लगाया जा रहा है। देखिए लॉसेस तो होगा ही, क्योंकि आप सभी जानते हैं क्रूड ऑयल का प्राइस $70 से, मतलब पिछले सालों में $70 था, और इस सालों में कंपनी हाई किया था करीबन $126 तक। तो सोचिए कंपनी कितना बड़ा यहाँ पे तेजी देखने को मिला, कितना बड़ा जंप देखने को मिला। तो मैं जरूर कहूंगा ये जो जंप है, ये जो जाम है, यही जाम कंपनी के लिए बहुत बड़ा प्रेशर देखने को मिला। क्योंकि देखिए बाहर की कंट्री से ज्यादा ऑयल को खरीदना पड़ता है, तो मतलब क्रूड ऑयल को खरीदना पड़ता है। तो क्रूड ऑयल खरीदना मतलब कंपनी को ज्यादा पैसा पेमेंट करना पड़ रहा है डॉलर के हिसाब से। उसके बाद कंपनी रिफाइनरी करेगा, एक्स्ट्रा खर्चा ऐड करेगा, उसके बाद वो माल बेचेगा, तो टैक्सेशन देकर, तो वहां पे भी कंपनी का कॉस्टिंग ज्यादा आ जाता है। तो यही एक कारण है स्टॉक में प्रेशर होने के कारण, और साथ ही साथ रेवेन्यूज कम होने के कारण। तो और दूसरी बात आप सभी जानते हैं, मार्केट में इस जिस तरीके से ईवीज मार्केट में छाए हुए हैं, जिस तरीके से ईवीज मार्केट को कैप्चर कर रहे हैं, वो तो उस बेसिस से देखा जाए तो पेट्रोल और डीजल का जो इंडस्ट्रीज है, वो थोड़ा थोड़ा करके प्रेशर में यहाँ पे देखने को मिल रहा है। हाँ, आप कहेंगे सर कल जाके क्या ईवीज के पूरा का पूरा मार्केट कैप्चर कर लेगा? ऐसे बिल्कुल भी नहीं। इसको मतलब पूरा का पूरा रेवोल्यूशन मार्केट में ले आने के लिए 30 साल भी लग जाएगा, 25 से 30 साल भी लग जाएगा। तो कंपनीज के डिटेल्स तो मैं आपके सामने दिखा चुका हूँ। अभी जो पॉइंट्स आपके सामने शेयर करूंगा कंपनी का परफॉर्मेंस। तो कंपनी का परफॉर्मेंस के बारे में बात करूँ, तो आप देखेंगे कंपनी का परफॉर्मेंस लगातार लगातार कंपनी का रेवेन्यूज को मेंटेन करना कोई आम बात नहीं है। कंपनी अच्छा खासा रेवेन्यूज को मेंटेन कर रहा है, साथ ही साथ कंपनी का नेट प्रॉफिट भी यहाँ पे अच्छा खासा देखने को मिला है। हाँ, डेप्थ ऑफ इक्विटी के बारे में बात करें तो डेप्थ ऑफ इक्विटी आप देखेंगे तो 1% से ज्यादा कंपनी का डेप्थ है। तो मैं जरूर कहूंगा 1% से ज्यादा कंपनी का डेप्थ यहाँ पे देखने को मिला। गवर्नमेंट कंपनी है, फिर भी 1% का डेप्थ है, चलो कंसिडर आप कर सकते हैं। गवर्नमेंट कंपनी में इस तरीके से डेप्थ आपको हमेशा देखने को मिल ही जाता है। तो कंपनी के बैलेंस शीट के बारे में बात करते हो, सिर्फ दो ही चीज दिखाऊंगा। कंपनी का कर्जा, वो है कंपनी का लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म, दोनों अलग अलग कर्जा होता है। तो कंपनी का जो कर्जा है आप यहाँ पे देखेंगे, तो कंपनी का तो कर्जा दिखाने से पहले कंपनी का रिजर्व दिखा देता हूँ। कंपनी का रिजर्व भी मेंटेन हो रहा है, थोड़ा थोड़ा करके मेंटेन जरूर हो रहा है, अच्छा खासा थोड़ा थोड़ा करके बढ़ भी रहा है। साथ ही साथ कंपनी का लॉन्ग टर्म कर्जा करीबन 31,000 करोड़ के आसपास है। तो कंपनी का लॉन्ग टर्म कर्जा भी धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। साथ ही साथ कंपनी का शॉर्ट टर्म कर्जा यहाँ पे भी ग्रोथ ऑफ पोटेंशियल देखने को मिला है। तो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों ही कर्जा यहाँ पे अच्छा खासा देखने को मिला। तो कंपनीज के ऊपर मैं एक ही चीज कहूंगा अंत में, तो इस तरीके से कंपनी इसके ऊपर निवेश कर रहा है, तो आपको मतलब ये सोचकर ही निवेश करना होगा कि मुझे इस कंपनी 10 साल 20 साल तक भी ना रिटर्न दे सकते हैं।
क्योंकि इस तरीके से कंपनी आपको लॉसेस भी ज़्यादा नहीं देगा, प्रॉफिट भी ज़्यादा भी नहीं देगा और हाँ, एक्स्ट्रा बेनिफिट के हिसाब से लगातार आपको डिविडेंड, बोनस, बायबैक देता रहेंगे। तो आपको इस कंपनी पसंद है, इस तरीके से कंपनीज़ के ऊपर हम निवेश करना चाहते हैं, तो आप ज़रूर इस कंपनी के ऊपर रिसर्च करिए, उसके बाद निवेश करिए। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। तो मेरे वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।